हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? स्किल चार्ज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हर्षित शर्मा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग के इंट्रोडक्शन ओवरव्यू के बारे में बात करी। उसके बाद हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉइस के बारे में बात करी। उसके बाद फिर हमने वॉइस एक्सरसाइजेस के बारे में बात करी। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम इम्पॉर्टेंस ऑफ डिक्शन के बारे में बात करेंगे कि रियलिटी क्या है डिक्शन की, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है एक एक्टर के करियर में। तो सवाल ये है गाइस कि क्या होता है डिक्शन और एक लैंग्वेज की डिक्शन एक एक्टर के करियर में कितनी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, डिक्शन इज प्रॉपर वे और मैनर इन विच वी प्रोनाउंस वर्ड्स इन इट्स एक्चुअल वे। हिंदी में कहें तो शब्दों का उच्चारण यानी शब्दोच्चारण। अब गाइस, जैसे कि आम जिंदगी में हम लोग शब्दों का उच्चारण ठीक तरीके से नहीं करते, बहुत कैजुअली बोलते हैं या शब्दों का उच्चारण ठीक तरीके से करने के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, आपने एक्टिंग करने के बारे में सोच लिया है, आपने ठान लिया है, तो आपको शब्दों का उच्चारण बिल्कुल ठीक तरीके से करना आपको सीखना होगा और उसे मजबूत करना होगा। यानी कि लैंग्वेज की डिक्शन पे आपको पूरी तरह से काम करना होगा, उस पे अपनी पकड़ पूरी तरह से मजबूत बनानी होगी। अब गाइज, यहाँ पर बात हम हिंदी की कर रहे हैं क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है जिसे हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदी को प्रेफरेंस दी जाती है, यानी कि हिंदी भाषा सबसे महत्वपूर्ण है और साथ साथ उर्दू भाषा को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो उर्दू भाषा समझना, बोलना भी सीखना बहुत ज़रूरी है। गाइज, हिंदी हमारी मातृभाषा है और अधिकतर हम सब ने हिंदी अपने स्कूल डेज से ही पढ़ी है। लेकिन सवाल ये है गाइस कि क्या हमने हिंदी भाषा पर पूरी तरीके से ध्यान दिया? क्या हमने हिंदी की डिक्शन पर ध्यान दिया? क्या हमने ये कभी सोचा कि हमारे शब्दों का उच्चारण सही तरीके से हो रहा है या नहीं? बहुत से लोग जिंदगी में लैंग्वेज को बहुत कैजुअली लेते हैं और बहुत से लोग आपको गलत बोलने पे, आपको कैजुअली बोलने पे टोकेंगे भी नहीं, क्योंकि शायद उन्हें भी ना पता हो कि लैंग्वेज की एक्चुअल डिक्शन क्या होती है, कि शब्दों का सही तरीके से उच्चारण किस प्रकार करना है। ये सब आम जिंदगी में चल जाता है गाइस। लेकिन अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव या आप एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो आपको हिंदी लैंग्वेज पर, हिंदी भाषा पर पूरी तरीके से कंट्रोल सीखना होगा और वो कंट्रोल आपको शब्दों को सही तरीके से बोली गई डिक्शन के थ्रू ही मिलेगा। जो रस कानों में घुलता है शब्दों के सही उच्चारण से, उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। गाइज, हिंदी हमारे देश के ऑलमोस्ट सभी राज्यों में बोली जाती है। साउथ इंडिया में नहीं बोली जाती क्योंकि साउथ इंडिया का अपना अलग कल्चर है। वहाँ पर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनको वहाँ पर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। हिंदी भारत के जिन जिन राज्यों में बोली जाती है, वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस का असर हिंदी पर ज़रूर पड़ता है, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्ट, लहजा, प्रभाव, जिस वजह से हिंदी की प्रोनाउंसिएशन रीजनल लैंग्वेज के प्रभाव से खराब हो जाती है। रीजनल लैंग्वेज का असर, प्रभाव हमारी भाषा पर दिखता है, जो कि हमारे बात करने का टोन बन जाता है। अब आप ज़रा सोचिए गाइस, किसी भी रीजनल भाषा का प्रभाव अगर हिंदी पर पड़ेगा तो उसका क्या असर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पंजाब से हैं या अगर आप पंजाब जाएंगे तो आप देखेंगे कि पंजाब की भाषा, पंजाबी का असर वहाँ के लोगों की हिंदी पर भी पड़ रहा होगा। वो प्रभाव जो है, वो लहजा जो है पंजाबी का, वो कहीं ना कहीं हिंदी पर उसका असर पड़ता है कि जब वो हिंदी बोलते हैं तो वो भी पंजाबी जैसा साउंड करता है कि पंजाबी की जो एक
जनरली एक टेंडेंसी होती है कि वो फास्ट बोलते हैं, तो वो हिंदी भी उस तरीके से ही बोलने लगते हैं। वो एक तरह का प्रभाव आता है। वैसे ही आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस ज़िले का प्रभाव वहाँ की हिंदी पर भी पड़ रहा होगा। मान लो अगर आप कानपुर जाते हैं तो आप देखेंगे कि कानपुरिया लैंग्वेज का असर वहाँ की हिंदी बोलने वाले लोगों पे उसका पड़ रहा होगा। या अगर आप आगरा साइड जाएंगे या आप नोएडा साइड जाएंगे या आप बनारस साइड जाएंगे तो आपको वहाँ का प्रभाव जो है, वहाँ के कल्चर का, वहाँ की भाषा का प्रभाव, वहाँ के लहजा, वहाँ के टोन का प्रभाव आपको हिंदी पर देखने को मिलेगा। हरियाणा में आपको हरियाणवी टोन का आपको पूरा प्रभाव दिखेगा, हरियाणवी लैंग्वेज का। वैसे ही अगर आप पहाड़ों पर जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो आपको वहाँ पर पहाड़ी लैंग्वेज का आपको बहुत असर दिखेगा वहाँ पर हिंदी पे आपको। बंगाल का अपना इन्फ्लुएंस है, द फेमस बंगाली कल्चर, बंगाली लैंग्वेज का असर बहुत पड़ता है हिंदी पर। वहाँ के लोगों का बात करने का जिस तरीके का उनका लहजा होता है वो उसका प्रभाव हिंदी पर पड़ता है। गुजराती का अपना तरीका है बात करने का। मारवाड़ी लोग भी पता चल जाते हैं, जो उनका लहजा है बात करने का, जब वो हिंदी में बात करते हैं तो वो असर दिखाई देता है। मणिपुर, आसाम का भी पता चल जाता है। तो मराठी, महाराष्ट्र जो लोग हैं उनका भी पता चल जाता है कि उनका भी एक अपना लहजा होता है अपनी लैंग्वेज का। इन सब जो लैंग्वेजेस हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इनका प्रभाव आपको हिंदी पर अक्सर देखने को मिलता है हमारे देश में, भारत में। लेकिन गाइज, आप एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी एक्टर हैं, आप शूट्स कर चुके हैं, आप काम कर चुके हैं, लेकिन आपको डिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप तकलीफ में हैं, इस वजह से आपको ऑडिशन में रिजेक्शन मिल रही है, तो गाइज आपको डिक्शन पर काम करना ही होगा। आपको डिक्शन इम्प्रूव करना ही होगा और इसे रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। ये मेहनत का काम है गाइज, मानता हूँ, लेकिन एज एन एक्टर कोई शॉर्टकट नहीं है। अब जैसे कि हम इंसान गाइज बहुत इमोशनल होते हैं, अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर के बहुत इमोशनल होते हैं, जिसे हम अपने रूट्स कहते हैं कि ये हमारे रूट्स हैं। हमें बहुत लगाव होता है अपने प्रांत से, अपने गांव से हमें बहुत लगाव होता है। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पर ठीक हैं। ये इमोशन जो है वो होना चाहिए, वो एक अच्छा इमोशन है, ठीक है। लेकिन आप प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहते हैं, आपने एक्टिंग को चुना है, तो आपको हर तरह से सर्वगुण संपन्न बनना होगा। गाइज, इंडस्ट्री जो है वो बहुत प्रोफेशनल है। हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेकर के इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो बहुत प्रोफेशनल है। तो वो भी चाहते हैं कि प्रोफेशनल एक्टर के साथ ही काम किया जाए, कि प्रोफेशनल एक्टर को ही साइन किया जाए, उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। वो लोग यही प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपके शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं है, जिसे हम डिक्शन कहते हैं, अगर वो ठीक नहीं है, तो गाइज हाथ आया हुआ मौका आप गवा सकते हैं। एक रोल जो आपको मिलना था, जिसके लिए आपने ऑडिशन दिया था, आपने मेहनत करी थी, अगर आपकी डिक्शन खराब है, आपका शब्दोच्चारण आपका ठीक नहीं है, तो वो हाथ आया हुआ मौका, वो रोल आप गवा सकते हैं। तो आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए, आप इतनी जल्दी मत मचाइए। अगर आपकी डिक्शन प्रॉब्लम है, आपकी लैंग्वेज की डिक्शन पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो आप उसको रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए, उस पर काम कीजिए, अपने आप पर अच्छे से काम कीजिए। हमारे फ़ोन में जो वॉइस रिकॉर्डर होता है उसको आप इस्तेमाल कीजिए। अपनी वॉइस जो है, जब आप बोल रहे हैं, आप एक स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए और बाद में उसको आप सुनिए। जिन जिन शब्दों में आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पर गलती की है, तो उन शब्दों को बार बार सुनिए और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से गाइस प्रैक्टिस करके आप देखिए कि गलती कहाँ हो रही है, क्या चीज़ है जहाँ आप गलती कर रहे हैं बार बार।
किन शब्दों पे अटक रहे हैं, उन शब्दों को एक जगह पर नोट कीजिए। गाइस, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री, वेब सीरीज़ इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं। एंड बिलीव मी, यहाँ पर अनट्रेंड एक्टर्स की कोई जगह नहीं है। ये एक रियलिटी है गाइस, ये एक सच है। तो प्रोफेशनल ट्रेंड एक्टर की तरह काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना सिर्फ रिजेक्शंस ही हाथ आएंगी और बहुत मायूसी होगी। गाइस, अगले वीडियो में मैं आपसे डिक्शन एक्सरसाइजेस के बारे में बात करूंगा कि क्या वो डिक्शन एक्सरसाइजेस हैं जिनको करके आप अपनी डिक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जहां बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, वो अटकते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। उन सब वर्ड्स को मैं डिस्कस करूंगा। इन सब चीज़ों के बारे में गाइस अगले वीडियो में एक्सरसाइजेस के साथ डिटेल में बात करेंगे कि आप घर बैठे बैठे अपनी डिक्शन को, अपनी प्रोनाउंसिएशन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मेहनत का काम है गाइस, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा और आपको उसके रिजल्ट्स भी ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए गाइस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छी फिल्म्स देखते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी क्राफ्ट पर काम करते रहिए पूरे कमिटमेंट के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव।